हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आई होप कि आपका जो सीटेट का पेपर है वो बहुत अच्छे से हो गया होगा। अब सीटेट के बाद अब क्या, एक क्वेश्चन ये होता है ना कि आफ्टर सीटेट व्हाट इज नेक्स्ट, तो व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप ऑफ यू गाइज। अगर आप बहुत ज्यादा दिन से एकदम टीचिंग की वैकेंसी का वेट कर रहे तो आई थिंक कि 2025 इज द बिगेस्ट ईयर ऑफ यू, क्योंकि आपके लिए बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। जैसे कि आपको नोटिफिकेशन मिल ही गया है कि राजस्थान की जो वैकेंसी है वो आ चुकी है, और जो उसके ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 16 दिसंबर से स्टार्ट हो चुके हैं। सो गो अहेड, फर्स्ट यू फिलिंग योर फॉर्म प्रोसेस, देन यू विल बी स्टार्ट योर प्रिपरेशन ऑल्सो। बट जो टाइमली है, आपको फॉर्म को फिल कर देना है अच्छे से। जो पेपर है वो आपका राजस्थान में ही होगा। बहुत से बच्चे ये मत सोचिए कि आपको पेपर यहीं पे देना है, नहीं, आपका पेपर भी राजस्थान में ही होगा। सेकंड अगर मैं बात कर लूँ तो राजस्थान की ही एक वैकेंसी और आई है, ये है आपकी सेकंड ग्रेड की, बट ये है आपकी जॉब वाली वैकेंसी। राजस्थान केवल एक राजस्थान का एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो अगर आपको सीटेट वगैरह सब कुछ क्वालिफाई है, सो प्लीज आप इसमें इनरोल करिए, फॉर्म को फिल करिए एंड देन अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट दीजिए। मैंने भी सोचा था कि इस बार मैं सेकंड ग्रेड की फॉर्म को फिल करूंगी, बट मैंने जब उसका नोटिफिकेशन वगैरह देखा तो बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट आई विल नॉट फिल दिस फॉर्म। सो ये एक मेरे लिए थोड़ा सा डिसअपॉइंट करने वाली चीज़ है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि एटॉमिक एनर्जी की भी एक नोटिफिकेशन आ चुका है। इनका भी फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस आप चाहे तो ये भी वैकेंसी देख सकते हैं। इसमें भी टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी की मिलेगी, बट फॉर टीजीटी एंड पीजीटी स्टूडेंट्स बीएड इज मैंडेटरी, एंड फॉर पीआरटी स्टूडेंट्स सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई इज मैंडेटरी। दिस इज अ बेसिक एलिजिबिलिटी ऑफ एटॉमिक एनर्जी। इसमें आपके लिए इंग्लिश आपको नॉलेज होनी चाहिए, दैट मीन्स दे विल डिमांड इंग्लिश बैकग्राउंड ऑल्सो, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि यू हैव अ कमांड ऑन योर इंग्लिश, सो प्लीज गो अहेड एंड फिल दिस फॉर्म एटॉमिक एनर्जी। एंड फोर्थ आपकी एक बहुत बड़ी वैकेंसी आ रही है, रेलवे टीचर की वैकेंसी आ रही है, और इसका नोटिफिकेशन और आ चुका है, बट इसके जो फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस है फर्दर वो 7 जैन 2025 से स्टार्ट होगा। तो ये सब कुछ वैकेंसी के बारे में है। बेसिकली मैं ये कह सकती हूँ कि मे बी वी एक्सपेक्ट कि 2025 विल गिव लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू अस, है ना। तो प्लीज़ अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिएगा। और मैं हमेशा से एक चीज़ कहती हूँ कि केवीएस और DSSS तो बिल्कुल किसी कीमत पे आपका छूटना नहीं चाहिए, बिकॉज सेंट्रल की वैकेंसी एक अच्छी खासी वैकेंसी है। DSSS की बात करूँ तो आई थिंक निगेटिव मार्किंग इसमें होती है, 0.25 की निगेटिव मार्किंग होती है, 200 मार्क्स होते हैं, 200 क्वेश्चन होते हैं आपके, ठीक है। 100 मार्क्स जो होते हैं वो आपका जनरल पेपर होता है, और रेस्ट ऑफ द 100 मार्क्स जो होते हैं वो आपका पेडागोजिकल सेक्शन कवर करता है, जिसमें आपका CGP इंक्लूड होता है, टीचिंग मेथोडोलॉजी होती है, एंड चाइल्ड साइकोलॉजी ऑल्सो, ठीक है। सो बी प्रिपेयर, इसको आप करते रहिए, ठीक है। क्योंकि अभी तो फिलहाल कुछ मैं कह नहीं सकती थी, मुझे लग रहा था कि लास्ट के दिसंबर तक इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, बट अभी तक आया नहीं है। अगर हम बात कर ले केवीएस की, अगेन 300 क्वेश्चंस होते हैं, 300 मार्क्स होते हैं, और इसमें देयर इज नो निगेटिव मार्किंग। जो 70% आपका मतलब पेपर का होता है वो आपके रिटन बेस पे होता है, एंड रेस्ट ऑफ द 30% होता है वो आपका स्किल टेस्ट लेते हैं एंड इंटरव्यू लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी आपको प्रिपरेशन करना अच्छी चीज़ है। निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो कहीं का बाद अगर आपको थोड़ा बहुत भी डाउट है तो आप तुक्का से काम चला सकते हैं, बट केवल तुक्के के भरोसे कभी किसी पेपर में मत रहिएगा, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड का यूज करिए, दैट इज द बेस्ट पार्ट टू अटेम्प्ट एनी क्वेश्चंस, ठीक है। इसके अलावा मॉक टेस्ट देते रहिए। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बतानी चाह रही हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स अगर टीचिंग, किसी भी प्राइवेट टीचिंग में इनरोल होना चाह रहे हैं, या फिर अगर उनको लगता है कि अब वो थक चुके हैं वैकेंसी का वेट करके, ये सब बस ऐवे ही हैं, या फिर अगर फॉर एनी रीजन उनको लग रहा है कि मतलब टीचिंग उनके लिए एक मैंडेटरी है, तो आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ मैं ला रही हूँ, डेमो, ठीक है। जहाँ पे मैं टीचिंग कर रही हूँ अभी करंट में, वहाँ पे मैं अपने शॉर्ट्स वीडियो बना रही हूँ डेमो के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप किसी भी प्राइमरी स्कूल में या फिर प्ले ग्रुप, किंडरगार्टन स्कूल में अगर आप जाते हैं, है ना, तो फर्स्ट दे विल आस्क सम क्वेश्चंस, आफ्टर दैट दे विल टेक योर डेमो ऑल्सो, ठीक है। तो उसके लिए मेरे जो शॉर्ट्स जा रहे हैं, जो वीडियो इसीलिए बना रही हूँ ताकि वीडियो से आपको आइडिया लग सके कि बेसिकली आपको वहाँ पे डेमो देना कैसे, आपको बच्चों को पढ़ाना कैसे है। जो बच्चे टीचिंग में नहीं भी जाना चाह रहे हैं, अगेन मैंने फिर से बताया है कि जो केवीएस का 30 मार्क्स का क्वेश्चंस है आपका, वो आपके स्किल बेस्ड टेस्ट प्लस इंटरव्यू बेस्ड टेस्ट पे होगा, जिसमें यही डेमो टीचिंग आपके काम आएगी, ठीक। क्योंकि अगर आपने ध्यान दिया हो तो सीटेट भी हमेशा इस चीज़ की डिमांड करता है, और कोई भी सेंट्रल जो टीचिंग का एग्जाम है वो यही उसकी नीड होती है कि लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, है ना। एंड मतलब क्रिएटिविटी, है ना, थ्रू एक्टिविटी आप बच्चों को कितना ज़्यादा इंगेज कर सकते हैं, यही उनका होल सोल जो बेसिकली सार होता है वो यही होता है। तो वैकेंसी आए या ना आए, आपको अपनी पढ़ाई किसी भी कीमत पे ब्रेक नहीं करनी है, बिकॉज यही एक ऐसा सहारा है जिसके बिहाफ पे आप कभी भी वैकेंसी आपकी आए तो आप बिल्कुल उसको ग्रैब करके अपेयर होइए, एंड जस्ट यू क्रैक योर
एनी काइंड्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है। तो बेस्ट ये है कि आप किसी वैकेंसी का वेट करने से अच्छा पहले उसके लिए खुद को काबिल बनाइए, पढ़ते रहिए। थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल की वजह से इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी कि आई विल मेक वीडियो एवरी डे एंड देन आई विल अपलोड इट, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी राइट नाउ, बट अगर जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं कुछ आपके लिए ज़रूर करूँ। बाकी अगर आपके कोई डाउट है सो यू कैन कमेंट इट। थैंक यू टू ऑल फॉर वॉचिंग दिस।